सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और जैसे कि हमने कल वेवी कर्व की स्टार्टिंग करी थी, तो हमने डिस्कस किया था कि वेवी कर्व है क्यों, इसका नाम वेवी कर्व क्यों है, दिखता कैसा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेवी कर्व, फायदे क्या हैं इसके, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, हमने सब ये सब डिस्कस कर लिया था। तो आज अपना वेवी कर्व का लेक्चर नंबर 2, वेवी कर्व लेक्चर नंबर 2, है ना। तो इसको और क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताया था, इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड, है ना, यही बताया था ना भाई ये कल। तो चलो आज इसके ऊपर एक आधी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुम्हारा हाथ थोड़ा सा सेट हो जाए। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन बढ़ गया है ना, आई थिंक ये तो कल ही लिया था। चलो तुम ये सॉल्व करो। 2x² माइनस एक्स माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल जीरो। चलो भाई सॉल्व करो। कैसे बताया था? सिंपल है ना। तीन, अच्छा, एक चीज और सीखो यहाँ पे, लर्निंग फेज। लर्निंग फेज क्यों कहा मैंने? असल में जो मैंने तुमको बताया था कि अब तुम कहोगे तीन के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर एक हो। नहीं भाई, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे हम अपने मेथड्स को अपग्रेड करेंगे। एक्चुअली में पहले ये जो एंटिटी है तुम्हारी, ये होगी एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई होगी ये। अब नाउ जो हमें एंटिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, तीन दूनी छः, सिक्स। अब लगेगा वो कि छह के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर एक हो। तो बताओ भाई, छह के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर एक हो। तीन दूनी छः ऑब्वियसली। तो 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल जीरो। क्या तुमको समझ में आया ही मैंने क्या किया? चलो लिख देता हूँ। 2x² माइनस, ये समझ में आया? इसके ऊपर वाला भी स्टेप लिख देता हूँ, है ना। या मगिंग करानी बंद करूँ? मगिंग बंद करते हैं, ठीक है। तो x कॉमन लिया, यहाँ बचा 2x-3। यहाँ से क्या लिया, +1 कॉमन लिया, 2x-3 ग्रेटर इक्वल जीरो। सो x+1 इंटू में 2x-3 ग्रेटर इक्वल जीरो। अच्छा, अब क्या करना है सर? नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट कर लो। 3/2 यानी 1.5, 3/2 ये रहा जीरो, और इधर आएगा अपना -1, और इधर आएगा अपना 2, इधर आएगा 1। जरूरत नहीं इनको प्लॉट करने की, है ना, कन्फ्यूजन होगा। मैंने तुम्हें कुछ बताया था, मैंने तुम्हें कुछ बताएगा। इससे बड़ा नंबर डालोगे तो सब पॉजिटिव देंगे। क्या तुम मेरी बात से एग्री हो? क्या तुम मेरी बात से एग्री हो क्या? डाल के देखो ना यार, डालो, देखो तुमको पॉजिटिव मिलेगा। इससे छोटा नंबर डालोगे तो तुमको नेगेटिव मिलेगा। इससे छोटा नंबर डालोगे तो तुमको पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। एग्री? ये नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, एंड ये भी तुम्हें नेगेटिव दे देगा, है ना। और ये फिर से नेगेटिव। अब मैंने कहा था वेवी कर्व बना लो ऐसे। कोई प्रॉब्लम? इसने मेरे से क्या मांगा है? इसने कहा है ग्रेटर इक्वल जीरो, मतलब जीरो भी इंक्लूडेड है। तो ये सब लोग जीरो कहाँ पे होंगे? ये तो 3/2 पे जीरो होगा, यानी 3/2 को भी ले लेते हैं, है ना। 3/2 को भी ले लेते हैं, और अपन लोग जीरो को भी ले लेते हैं। जीरो को लें क्या? अरे हाँ, रुको रुको रुको, क्या हमने कोई मिस्टेक करी क्या? चलो तुमसे पूछते हैं, तुम लोगों को तो पता होगा कि मिस्टेक करी है नहीं। अ, जिस बच्चे ने मिस्टेक पकड़ ली, बहुत बढ़िया, तुमको वेवी कर्व आ गया है, ये समझ लो। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हमने यहाँ जीरो ले लिया बेफालतू में। अपने को बस वही नंबर्स प्लॉट करने हैं जो अपने को यहाँ x की वैल्यू दे रहे हैं। तो -1 और 3/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैं वही सोच रहा था यार, है ना। क्या यहाँ हॉलो लगाए या डार्क बॉल लगाए? डार्क बॉल लगाओ, डार्क बॉल लगा दी। अच्छा, इसने अपने से क्या मंगाया? जहाँ पे x जो है वो, ये जो एंटिटी है ये जीरो से बड़ी हो, तो ये एंटिटी कहाँ पे बड़ी हो रही है? ये तो -1 से पीछे पीछे बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब, और 3/2 से आगे आगे बड़ी हो रही है।
इसका मतलब x बिलोंग्स टू, इसी इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, कल भी बताया था, बार बार बताऊंगा। बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से -1, क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट, क्लोज्ड ब्रैकेट। सर इनफाइनाइट पे क्यों नहीं लगाए? मैंने तुमको बताया है कि इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट इज अ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, infinite is a very large and a continuously increasing number। तुम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते यार, ये हमेशा इट्स अ नोटेशन टू डिनोट ए नंबर विच इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अब तुम मुझे को ये बताओ, अब तुम मुझको ये बताओ, जैसे ब्रह्मांड है, कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है। तो तुम बता नहीं सकते ना भाई ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, साइंटिस्ट्स को भी नहीं पता कितना बड़ा है ना। तो ऐसे ही तुम्हारा इन्फानाइट है। तो तुम मेरी बात समझ रहे होंगे। सेम चीज अप्लाई होती है माइनस इन्फानाइट के केस में। तो क्या तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर है? बहुत ही चिंदी भी नहीं कहूंगा मैं इसे, चिंदी प्लस प्लस का है ये, चिंदी प्लस प्लस है ये, चिंदी माइनस माइनस, सॉरी, चिंदी माइनस माइनस है। क्या तुम्हें क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होंगी सारी चीजें, एक बार देख लो आराम से। देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, देखने से पहले एक चीज और बताओ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इज लेस देन -1 और इक्वल, x इज लेस देन और इक्वल टू -1 यूनियन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2? क्या तुम मेरे से इस बात में एग्री करते हो? हम्म, एग्री हो भाई? एग्री हो क्या यार, बताओ ना भाई, बताओ बताओ। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि आपने ऐसे किया होगा कि x 2x-3 ग्रेटर इक्वल 0, सो x इज 3/2। सर आपने ये कैसे लिख दिया, ये बताओ मेरे को। मैंने कहा देख भाई, x+1 मैंने लिखा ग्रेटर इक्वल 0। कहा ओके सर। तो सर आपने क्या किया? मैंने कहा यार कुछ भी नहीं किया मैंने तो, तू देख ले करके, -1। सर ये देखो ना साइन कैसा आ गया। मैंने कहा हाँ यार तेरी बात तो ठीक है, साइन तो ऐसा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, तुम यूज कर रहे हो पुराना मेथड और मैं तुमको नया मेथड बता चुका हूँ। अगर तुम इसको फिर से यूज करोगे तो तुमको कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे यार। इसलिए हमने वेवी कर्व बनाया था, ताकि तुमको इन सब चीजों का सामना ना करना पड़े। अब कहने को तो देखो, एक तो एक कुछ लोग कहेंगे सर इधर इसको इधर कुदा लो, मैंने कहा ठीक है भाई कुदा लिया। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, हम समझ गए कैसा है, आपने +1 को यहीं रखा और -x को इधर ले गए और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया और ये आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, बात तो देख ना, तू यही है ना, तू बात तो देख, तू बात देख क्या हो रही है ना? तो समझ भाई बात को। इसलिए वेवी कर्व की यार हमको जरूरत पड़ती है, वरना ऐसे तुम्हें घटिया से डाउट्स आते रहेंगे और तुम में परेशान होते रहोगे। तो सिंपल है, बेबी कर्व लगाओ और आंसर पाओ। तुम खुद देखो ना यार, -1 से तो ये सब छोटे हैं, -2 -3 ये सब तो छोटे हैं -1 से, बड़ा कहाँ है भाई? करेक्ट है मेरी बात? हम्म, देख लो भाई आराम से देख लो। किसी को ये प्रॉब्लम होगी कि माइनस कैसे आया, तो अगर तुम यहाँ छोटी वैल्यू डालोगे तो ये बंदा तुमको पॉजिटिव देगा। सपोज करो 0 डाला, ये नेगेटिव दिया, ये 1 दिया, तो -3 आ गया, विच इज फॉल्स। तो यहाँ पे एरिया अपना नेगेटिव होगा, है ना? रीजन अपना नेगेटिव है, समझो समझो अब तो तुम समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, इस पे बहुत चर्चा होगी यार। नेक्स्ट पे मूव करें, चलो भैया नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सो x² - 9 मल्टीप्लाई में x² -5x+5 इज लेस देन इक्वल 0। चलो भाई बताओ इसके।
सॉल्यूशन लिखूं? खुद ट्राई मत करना, अभी ये देख लो, सीख लो। ये मेरे को पता क्या दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या तुमको इसका फॉर्मूला पता है? क्या तुमको ये फॉर्मूला पता है? पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो। ये फॉर्मूला होता है, इसको रट लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो मैंने कहा देख, ये रहा अपना ए, ये रहा अपना बी, लगा सिंपल, तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। क्या करेक्ट है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। सर अपने को ये भी मिल रहा है। इसका क्या करें सर? मैंने कहा देख, वही कर, इसको पकड़ और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर, तो 5 ही कम 5 यानी 5 ही है। तो 5 के टुकड़े जिनका योग 5 हो, क्या ऐसे कोई टुकड़े हैं? तुम बताओ, तुम बताओ। 5 के टुकड़े जिनका योग 5 हो? नहीं सर, 5 ही कम 5 होता है और एक पंजे 5 होता है, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। मैं कहा नहीं सर, नहीं मिल रहे। मैंने कहा इसका मतलब श्रीधराचार्य लगेगा, है ना? तो श्रीधराचार्य लगाओ। क्या आएगा यहाँ पे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, है ना? तो 5 प्लस, सॉरी 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 माइनस रूट 5 बाई 2, है ना? और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक्स वाली फॉर्म में, तो अपने को क्या मिलेगा? एक्स माइनस ऑफ 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, है ना? और इधर भी मिलेगा अपने को x प्लस 5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल 0। जो तुमको बताया वो करो। 3 और -3 पे लगा लिया। अब कुछ बंदों को यहाँ प्रॉब्लम होगी कि सर ये तो रूट 5 है, हमको तो रूट 5 की वैल्यू नहीं पता। मैंने कहा सुन, मैं बताता हूँ। अंडर रूट 4 क्या होता है? अंडर रूट 4 होता है तुम्हारा 2, है ना? तो यानी रूट 5 विल बी ग्रेटर देन 2, ये तो पक्का है। अरे समझे? मैंने कहा मेरे को पता नहीं है रूट 5 की वैल्यू, मैंने कहा रूट 4 जो है वो 2 के बराबर है, करेक्ट है? तो रूट 5 क्या होगा? 2 से बड़ा होगा। मैंने कहा 2 से बड़ा है तो ये टोटल क्या देगा? सोच, 2, 7, 3.5 यानी 3 से बड़ा, तो 5 प्लस रूट 5 बाई 2। सिंपल, बहुत सिंपल। मैं कॉमन सेंस लगा के खेल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, है ना? अच्छा, तो सर ये होगा, अगर मैं ऐसे ही आपसे, आपने जैसे बताया, तो ये क्या होगा सर? ये तो 2 से बड़ा होगा यानी, अ, सर एक मिनट, ये 2 से बड़ा होगा? मैंने कहा हाँ भाई। तो यानी सर ये तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये तो 2 है, ग्रेटर देन 2 है। और 5 माइनस ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ये कुछ, सर 2 पॉइंट समथिंग समथिंग माइनस करें तो 3 आएगा, और 3 को तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 3 से तो छोटा ही है सर, है ना? अपने को क्या है, 3 से छोटा है, मतलब यहाँ पे है कहीं। तो 5 माइनस रूट 5 बाई 2 करेक्ट है? मैंने कहा हाँ भाई करेक्ट है। तो अब ये बता, इससे बड़ी वैल्यू लूंगा तो पॉजिटिव, छोटी वैल्यू लूंगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर ये कैसे लिख दिया अब? आपने तो कुछ सोचा ही नहीं। मैंने कहा देख, उस टाइम कर रहे थे हम लॉजिक की बात, है ना? हमने पूरा लॉजिकली समझा है कि ये आता क्यों है। तो अभी मैंने ऐसे लिख दिया, तू 5 प्लस रूट 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेगा, सब पॉजिटिव देंगे। उससे तू नीचे जाएगा तो ये बंदा तेरे को नेगेटिव पकड़ाएगा, है ना? और उससे आगे जाएगा तो तेरे को 2 बंदे नेगेटिव पकड़ाएंगे, 2 बंदे नेगेटिव पकड़ाएंगे, इसका मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव। और ये दोनों तो अपने पॉजिटिव हैं ही। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मेरे ख्याल से। आराम से देख लो एक बारी, तुम लोग आराम से देख लो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। आराम से देखो, मैंने अभी क्या कहा। मैंने कहा 5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 से अगर मैं बड़ी वैल्यू लेता हूँ, है ना? ये नहीं ले रहा हूँ मैं, अभी मैंने कहा ये नहीं ले रहा हूँ मैं, मैंने बात ही नहीं करी उस चीज पे। मैं कह रहा हूँ उनसे बड़ी वैल्यू लेते हैं चलो, तो ये सब पॉजिटिव देंगे। मानते हो? सब पॉजिटिव ही देंगे ना? अरे रख के देख लो यार तुम, पॉजिटिव देंगे, ठीक है। सर अगर आप उससे छोटी वैल्यू लेते हो तो एक जना, यानी सबसे बड़े वाला, यानी ये बंदा, ये नेगेटिव देगा। क्या ये नेगेटिव देगा?
हम्म, सोचने वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है। कोई तो नेगेटिव देगा यार यहाँ पे, कोई तो नेगेटिव देगा, देख करके देख लो, एक एक बंदा नेगेटिव देगा, मुझे नहीं पता ये देगा कि ये देगा। एक बंदा नेगेटिव देगा, ये वाला नेगेटिव देगा, सॉरी, ये तेरे को नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, और ये सारे पॉजिटिव दे रहे हैं, तो सारे को पॉजिटिव को हटा, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ, खत्म हुआ मामला, नेगेटिव बन गया पूरा। अब पॉजिटिव की बारी आई, तो इसका मतलब ये दो जने नेगेटिव देंगे अब, ये दो जने नेगेटिव देंगे। थ्री से छोटी वैल्यू ले रहा है ना तू, थ्री से छोटा गया तो तेरे को ये बंदा नेगेटिव पकड़ाएगा, ये बंदा नेगेटिव पकड़ाएगा, ये बंदा नेगेटिव पकड़ाएगा, दो बंदे नेगेटिव पकड़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही पकड़ा रहे हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, और ये दोनों तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही पकड़ाएंगे। मैंने कहा चलो और नीचे चले, है ना, और नीचे चले, तो हमने कहा यार ये तो, ये तो मामला गड़बड़, ये तो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं भाई, नेगेटिव में मामला चला गया, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा अपने पास। मैंने कहा हाँ भाई नेगेटिव मिलेगा तेरे को, तुम तू रख के देख ले इससे, ये वाली वैल्यूज तेरे को नेगेटिव मिलेगा। और ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि भैया इस पे ना ये चारों के चारों नेगेटिव देंगे, तो चार नेगेटिव दे रहे, तो चार नेगेटिव यानी दो नेगेटिव तो पॉजिटिव बनाते हैं एक, तो यानी चार नेगेटिव यानी दो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई टेंशन ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो क्या इसका वेवी कर्व बना ले, चलो भाई वेवी कर्व ड्रॉ करते हैं इसका। क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है एकदम, देख लो। अब इसने क्या पूछा है, जीरो होनी चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है भाई, नेगेटिव इस रीजन में है, जीरो कहाँ पे है, जीरो इन वैल्यूज पे है, देखो ना इधर पुट करके देखोगे तो पता चलेगा तुमको। सो मैं x बिलोंग्स टू के आंसर में लिखूंगा -3 टू 5 माइनस रूट 5/2 से लेके यूनियन 3 से 5 प्लस रूट 5/2, आंसर खत्म। सर क्या हमको हर बार इतना करना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं यार बहुत इजी है, अभी तुम नए नए सीख रहे हो, तो डोंट वरी, तुमको आ जाएगा। अभी आराम से चलते चलो, आराम से देख लो, मैं इतने पानी पी के आता हूँ, ठीक है, आराम से देखो इसको। हाँ भाई, देख लिया। अब भाई कोई बिल्कुल ही ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, सबका साथ सबका विकास चलेंगे अपन लोग। उन लोगों के लिए रटने वाला मेथड है अपने पास, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए रटने वाला है, क्योंकि अपन लोग चाहते हैं जेई सबका क्लियर हो, है ना, जेई तो सबका क्लियर होना चाहिए। चलो भाई, देखते हैं भी अपन लोग नेक्स्ट मेथड। और ये परेशान मत हो कि मैं कैसे लगा रहा हूँ, है ना, अभी आगे बताऊंगा। देख भाई, मान लो तेरे को ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स में इनइक्वालिटीज दे रखी हैं और ऐसे दे रखा है, सपोज कर, ठीक है, ऊपर उनकी जो पावर है सबकी वन वन है, सबकी पावर वन है, वन वन है ना, ध्यान से सुनना और इसको लिख लेना कॉपी में। जब ब्रैकेट्स दिए हों और उनकी सबकी पावर वन वन हो, या पावर ऑड हो, लिख लो पावर ऑड, तो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। पॉइंट नंबर वन, ये उन लोगों के लिए जिनको, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, और ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को समझ में आ गया कि तुम्हें भैया एक फास्ट रास्ता मिल रहा है, देखो कि सोचते कैसे हैं। हम चीजों को डिराइव करते हुए चल रहे हैं, मैथ्स को एक्सप्लोर करते हुए चल रहे हैं, बहुत मजेदार चीज है। और अगर तुमको दिखी पावर इवन, पावर इवन, तो उस पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर, एक्स की वैल्यू पर ग्राफ या वेवी कर्व
बम्प हो जाएगा, बम्प या जंप कर जाएगा, कर जाएगा मीन्स आगे साइन सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया? नहीं आया अभी? जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सब्र करो। अभी चलते हैं हम लोग, जिसको समझ में नहीं आया है ना। चलो, ये लो भाई, चलो भाई करो, सॉल्व करो। आ, ये भी लो, है ना, ये भी लो, अब सॉल्व करो। तो मैंने तो सर आपने बताया था कि वैल्यूज तो वैसी रहती है ना, तो अभी कुछ लोगों को ना, जो समझने वाले लोग हैं उनको ना इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये क्या, ये कैसे लिख दिया। मैंने कहा बताता हूँ, रुक जा, देख, ध्यान से सुन। मैंने कहा एक्स की वैल्यूज को तो प्लॉट करना है अपने को, मैंने कहा कर लो भैया प्लॉट। 0 2, यही आ रही है भैया वैल्यू, यही है ना, सिंपल ऐसी। 0 2, कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा हॉलो लगा दो भैया, यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है, मैंने कहा लो भैया बोले लगा दी। अब ये बताओ, 2 से बड़ी वैल्यू लूंगा सब पॉजिटिव? हाँ भाई। 2 से छोटी वैल्यू लूंगा तो नेगेटिव आएगा, हाँ ये नेगेटिव मारेगा, ये नेगेटिव मारेगा। 0 से छोटी वैल्यूज लूंगा तो दोनों ही नेगेटिव देंगे और बन के पॉजिटिव बन जाएगा, और वे भी करो ऐसा आ जाएगा। क्या तुमको प्लस माइनस वाली बात समझ में आई? देखो, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, कोई प्रॉब्लम? अब लोगों को दिखाओगे सर यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ 2 है, मैंने कहा कोई बात नहीं, डाल तू इसमें वैल्यूज डाल, तू वैल्यू डाल यहाँ, 2 से बड़ी वैल्यू डाल, 3 डाल, पॉजिटिव मिला, कोई प्रॉब्लम? 0 से 2 के बीच में अब तू यहाँ पे वैल्यू डाल के देख, तू 1 डाल, डाल 1, तूने 1 डाला, तेरे को क्या मिला? -1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये तो पॉजिटिव दे रहा है, ये तो पॉजिटिव दे रहा है, और ये भी पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव हो गया एक्सप्रेशन, दैट मीन्स एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। अच्छा, 0 से छोटी वैल्यू पे ये क्या नेगेटिव देगा या ये नेगेटिव देगा? ये नेगेटिव देगा। और ये क्या देगा? डाल ले भाई, कुछ ही डाल ले, तूने डाला 0.5, तो ये फिर भी पॉजिटिव दे रहा है, दे रहा है ना, और ये नेगेटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स नेगेटिव। अब बना भैया, ये देख वे भी करवाया, बम्प मार गया, और इसने कहा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चला गया, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो। अब इसने कहा कि नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, तो ये ले नेगेटिव वैल्यूज तेरी, तो एक्स बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 0, हॉलो। यहाँ देख, पॉजिटिव मांगा ना, तो -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, एक्स बिलोंग्स टू, अपना फाइनल आंसर। तो क्या तुमको ये समझ में आया कि ये ग्राफ बम्प क्यों होता है? हम्म? क्या तुमको ये समझ में आया कि ये ग्राफ बम्प क्यों होता है? आई होप तुमको भी ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ लोग पढ़ा देते हैं कि पावर इवन तो भैया जंप ही करेगा, मतलब ही नहीं है हमें लॉजिक से, क्यों करेगा, क्यों करेगा, हमें को तो बस अनसट गधे की तरह बस सवाल सॉल्व करने हैं बस। नहीं भाई, लॉजिक देखो ना यार, गधे की तरह मत चलो, घोड़े की तरह चलो, ठीक है? घोड़ा जो है बड़ा समझदार होता है, गधा एकदम गधा ही होता है, उसे बस मेहनत करनी आती है, इसलिए उसके रेट भी घोड़े से कम होते हैं। घोड़ा आता है 2-2.5 लाख रुपए का, अच्छा घोड़ा, बेहतरीन एकदम, और गधा तुम ले लो, मिल जाएगा 50-60 हजार का। अब तुम देख लो फर्क। तो गधे की तरह सवाल जब भी सॉल्व करोगे तो जेई तो तुम्हें फेंक फेंक के मारेगा, ध्यान रखना, वो फेंक फेंक के मारेगा जब अपनी पाएगा। अभी लॉजिक से चलो, क्या तुमको ये लॉजिक क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है क्या? हो गया क्या क्लियर? मेरे ख्याल से यार तेरे को समझ में आ गया होगा अब तो, इसने में तो यार आ जाना चाहिए। नहीं आया तो कोई बात नहीं, ले ले, समझा देता हूँ दोबारा से। जिसको समझ में आ गया भैया वो स्किप कर सकते हो, ठीक है? देख भाई, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को उसने 2 एक्सप्रेशन दिए,
ठीक है, एक मिनट यार, मैं माइक सेट कर लूँ। देख भाई, उसने ना मेरे को दो एक्सप्रेशन दिए कि एक तो ये है मेरे पास, और एक, सॉरी, एक तो ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन दे दिया। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को तो वेवी कर्व पता है कि राइट साइड में ले लो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तक फॉलो करो। स्टेप 3 में क्या करना होता है, एक्स की वैल्यूज को पुट करना होता है, तो मैंने पुट लाइन पे पुट कर दी, सिंपल। और उसके बाद चेक करो, चेक करो भाई। क्या चेक करना है भाई? पॉजिटिव नेगेटिव एक्सप्रेशन कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये चेक कर रहा हूँ। फिर मैंने पीछे तुमको दो चार मेथड बता दिए अच्छे, ये ट्रिक्स बोलते हैं इनको लोग, सो कॉल्ड ट्रिक्स, टूची ट्रिक्स, जो ट्रिक्स के नाम पे धब्बा है ना, ट्रिक्स नहीं है भैया ये, धब्बा है धब्बा, ट्रिक्स के नाम पे। प्योर लॉजिक है, प्योर लॉजिक, कोई ट्रिक विरिक नहीं है। तो पावर इवन, तो भैया ग्राफ बम्प करेगा और साइन सेम रहेगा नेक्स्ट पे। पावर ऑड, तो अल्टरनेट चलेगा। इसको लोग रट लेते हैं, तुम भी रट लो, लेकिन तुमको लॉजिक पता है, बहुत लोगों को लॉजिक नहीं पता होंगे। क्लियर है क्या? सर पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों? मैंने कहा यार देख ना, तू खुद देख, दो से बड़ी वैल्यू डालेगा तो भी पॉजिटिव देगा, दो से छोटी वैल्यू डालेगा तो भी पॉजिटिव देगा। करेक्ट है ना? अरे तेरे को उस दिन एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिखाया था ना, तो ये देख, डाल कभी कोई सी भी वैल्यू डाल, ये देख, रेंज देख रहा है तो इसकी, जीरो से इन्फानाइट वाई। छोड़, रेंज वगैरह के नाम नहीं लेता हूँ भारी भारी, वरना भाग जाओगे तुम, डर जाओगे एकदम। अरे सर रेंज बोल दिया, खत्म हो गया हम, जान सूख गई हमारी। देख भाई देख, तू डाल डाल के देख वैल्यू यार, तेरे को मिलेगा यार, तेरे को समझ में आएगा, तू वैल्यू डालेगा तो। अब इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं, इससे ज्यादा तुमको चाहिए तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, है ना, डीएम कर देना, अच्छी तरह समझा दूंगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। डीएम कर देना भाई, टेलीग्राम पे पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, बेझिझक पूछ, बेझिझक पूछ, बस डाउट पूछ यार तू, है ना। अब चलो भैया नेक्स्ट पे, चलो के नेक्स्ट पे, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं पिछला होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो भैया मैंने तुमको बता दिया था कल ही, होमवर्क डिस्कस होगा सैटरडे को, संडे को तुम्हारी प्रैक्टिस सेशन चलेंगे लॉग के, और ये डाउट सॉल्विंग सेशंस और ये लॉग के प्रैक्टिस सेशन चलेंगे 21 अप्रैल के बाद। उससे पहले बोल मत जाना कोई भी, ठीक है? चलो, तुमसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा, इसके तुम आंसर देना, वही पांचवी छठी वाले। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्या लिखूं क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, और क्या रह गया? चलो यार बताओ, तुम लोग बताओगे, बताओ भाई, पहला क्या है, ट्रू है फॉल्स है? कमेंट सेक्शन में मुझे इसके वे चाहिए, क्या नाम है, आंसर्स। अगर तुम नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ तक पहुंचे नहीं हो, है ना। तो मेरे को इसमें ना कमेंट सेक्शंस में इसके आंसर्स बोलना, कि सर पोस्ट कर देना, ठीक है, लेक्चर देखते हुए। बाकी तुम्हारी इच्छा है, बेईमानी करोगे तो अपने से करोगे, मेरे से तो क्या ही करोगे, है ना। बताओ भाई, क्या है ट्रू है, फॉल्स है? क्या है ट्रू है? ट्रू है सर। क्या है ट्रू है? फॉल्स है। क्या है ट्रू है? ट्रू है सर। क्या है ट्रू है? ट्रू है सर। क्या है ट्रू है? मैं कहा ट्रू है सर। क्या है ट्रू है? फॉल्स है। क्यों सर? एफ टी, एफ टी टी, एफ टी, एफ टी टी, टी एफ, ये आंसर हैं तुम्हारे, मैच कर लेना भाई।
और कमेंट सेक्शन में लिख देना। ईमानदारी अपने से करोगे तो अच्छा लगेगा। यार देखो, मैं तुम्हारे लाइव सेशंस अभी इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके बाद तुम लाइव रख सकते हो। तो जब तक हमारे 100 नहीं होते तब तक हम लाइव सेशंस नहीं रख पाएंगे, सॉरी, है ना। तो हाँ, वो जो डाउट सेशन वाले हैं वो यार मैं गूगल मीट पे अलग से करूँगा। वो टेलीग्राम वाले ग्रुप पे जो बच्चे होंगे सिंसियर, जो डेली अपना होमवर्क करते हैं, वो उनके लिए होंगे। क्योंकि भाई कुछ तो देखो प्रीमियमनेस रहेगी ना। जो लोग अच्छा काम करेंगे उनके लिए कुछ अच्छा रहेगा। आप भी अच्छा करो, आप भी आओ गूगल मीट पे, बात करो। आ तो सब सकते हैं, पोस्ट तो मैं यूट्यूब के उस पर ही करूँगा। यूट्यूब पोस्ट सेक्शन में ही, कम्युनिटी पोस्ट में ही डालूंगा उसको, लिंक को। ज्वाइन तो सब करेंगे, लेकिन जो बंदा वहां बिना होमवर्क के आएगा मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, सिंपल, है ना। क्योंकि भैया एक लेवल मेरे को चैनल का रखना है इसका। यहाँ कामचोर बच्चे नहीं चाहिए मेरे को। हाँ भाई, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। सर अभी तो ये क्या है। मैंने कहा देख भाई, इस साइन का मतलब समझ। ये लिखा है जीरो, या तो या तो जीरो से बड़ा है, या जीरो जीरो के बराबर है। अब बताइए स्टेटमेंट कहां से गलत है। गलत करके दिखा। तू इस स्टेटमेंट को गलत करके दिखा। अब जैसे मैं बोल दूं इस स्टेटमेंट में कि कुछ बच्चों के माँ बाप या तो वारंगल में रहते हैं या वारंगल के बाहर रहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे या तो वारंगल में रहते हैं या वारंगल के बाहर रहते हैं, या तेलंगाना में रहते हैं, तेलंगाना के बाहर रहते हैं कुछ बच्चों के माँ बाप। बच्चों के माँ बाप या तो तेलंगाना में रहते हैं या तेलंगाना के बाहर रहते हैं। सही बात है भाई, है ना। कोई कोई दिक्कत है क्या इस बात में, बताओ। अब तुम अप्लाई करो अपने ऊपर। यार मेरे मम्मी पापा तो वारंगल में ही है ना। या फिर मेरे मम्मी पापा तो यार वारंगल से बाहर ही है, तो सर की बात तो सही होगी। मैंने कहा हाँ, तो इस साइन में ये झोल है, समझे। तो अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, एक स्टेटमेंट ट्रू, तो पूरा ट्रू। टूरे हो गया, है ना। ट्रू की जगह टूरे हो गया। समझ रहे हो। हाँ देखो देखो भाई देखो, जीरो या तो जीरो के बराबर है, या जीरो से जीरो छोटा है। जीरो या तो जीरो के बराबर है, हाँ भाई, जीरो या तो जीरो के बराबर तो है ही, या जीरो से छोटा। ये स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही होगी, इसलिए पूरा ये फ्रेज ट्रू हो गया। सिंपल ये है, पांच तीन से बड़ा है या तीन के बराबर है। तो पांच ऑब्वियसली भाई तीन से बड़ा है, लेकिन तीन के बराबर नहीं है। एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, पूरा ट्रू हो गया, इसलिए इसको ट्रू लिख दिया। अच्छा ये फॉल्स क्यों है सर। मैंने कहा सोच तू, पांच तीन से छोटा है, क्या बकवास है ये। पांच तीन के बराबर, पांच तीन के बराबर है, ये भी क्या बकवास है, दोनों के दोनों गलत। तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा गलत हो गया। तो मेरे ख्याल से तुमको मेरी बात तुम्हारे छोटे से 4 पाउंड के दिमाग में जा रही होगी, है ना। तो चलें भाई। हाँ भाई, तो क्या तुमको ये सारी चीजें क्लियर हैं। हम्म। मेरे ख्याल से अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अच्छा, अब थोड़ी सी और बेसिक वाली बातें करते हैं ना। तो मैंने तुमको बताया था वो रूट वाला सीन क्या था, है ना। कि वो रूट में क्या होता है, क्यों होता है। रूट वाली बात याद है कि रूट फोर इक्वल टू टू और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना। तुमको मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया था। अच्छा, तुम लोगों को ये तो पता होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और कभी तुमने रूट का साइन देखा है तो वो कुछ ऐसा होता है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझको लगता है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मुझे पता क्या लगता है, इसकी ना यहाँ से इसकी कन्नी तोड़ी, इसका कोना तोड़ा,
और इसको ऐसे मोड़ मोड़ के बना दिया है ना, और स्क्वायर रूट तैयार कर दिया। स्क्वायर रूट का पहले मैं मतलब बता देता हूँ एक चीज। स्क्वायर रूट ये इंपॉर्टेंट चीज है यार थोड़ी सी। वो साइड लेंथ वो साइड लेंथ बताओ जिससे एरिया, हाँ समझो ये, है ना, वो साइड लेंथ बताओ जिससे एरिया इक्वल टू एक्स हो। मान लो इसका एरिया एक्स है, जिससे एरिया एक्स हो, एरिया इक्वल टू एक्स। क्या क्लियर हुआ गया है तुम्हें? आ जाए, क्या तुमको ये चीज क्लियर हुई क्या? हाँ भाई, क्लियर हुई क्या ये चीज? मेरे ख्याल से तो यार क्लियर हो जानी चाहिए तुम लोगों को। हुई क्या क्लियर? नहीं हुई तो चलो लेते हैं कुछ। मान लो इस स्क्वायर का एरिया 100 है, और मैंने लिख दिया 100। तो अब इसको यहाँ पुट करो। वो साइड लेंथ बताओ जिससे एरिया 100 आ जाए। मतलब एक साइड की लेंथ पूछ रहा है ये। स्क्वायर रूट का सिंपल सा ये मतलब है यार। बताओ अब देखो तुम। और मैं बोल रहा था ना उस दिन तुमको कि इसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई तुम खुद बताओ, एक स्क्वायर की जो लेंथ है वो क्या कभी नेगेटिव होगी? हम्म। इसकी तुम्हें ओरिजिन बता रहा हूँ, ग्राफ की थोड़ी सी आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ अभी तो। इस रूट के ग्राफ का मैं तुमको बस हिंट दे रहा हूँ। समझ रहे हो थोड़ा? ये जो रूट एक्स लिखा है, ये रूट एक्स लिखा है, वो साइड लेंथ बताओ। ये मिट गया देख। वो साइड लेंथ बताओ जिससे एरिया एक्स मिले। तो मुझे ये बताओ, क्या स्क्वायर की साइड लेंथ कभी नेगेटिव होगी क्या? तुम खुद सोच के बताओ। एक काम करो, एक कार्डबोर्ड लो और पैमाने से उसकी साइड नापो, और उसके बाद सोचो क्या ये नेगेटिव है क्या? नहीं भाई, ये तो पॉजिटिव है। अब या तो बिल्कुल ही गधे वाले, तुम एकदम गधे मान लो मैं तुम्हें, और तुम्हें इस टाइप से बताऊं, जो कि तुम नहीं हो गधे, है ना? तो समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? आ गया होगा तुमको यार। अब क्या इससे भी धरती में जाओगे क्या? मेरे ख्याल से इतने भी इसने नहीं जाओगे। तुम यहाँ से इस चीज को को रिलेट कर पाओगे आई थिंक, है ना? कि ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव ही क्यों होता है फॉर एक्स एंड वाई। सर ने ये पॉजिटिव उस दिन क्यों बताया था? तुमको अगर थोड़ा सा फील आ रहा हो कि सर क्यों बताया था हमने पॉजिटिव, अरे वो इसलिए बताया था भाई, देख, स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये, सीख लो भाई सीख लो, ये मैथ्स है, ये मैथ्स है। और इसको ऐसे ही फील किया जाता है, बेहतरीन चीज है एकदम। तो आई थिंक तुम्हारा एक कंसेप्ट एक और क्लियर हुआ कि ओ, वो स्क्वायर रूट का ग्राफ ऐसा ही क्यों आता है ना? पॉजिटिव ही क्यों है, नेगेटिव में क्यों नहीं जा रहा? अरे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि स्क्वायर रूट जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं, देख ये चीज को बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये है स्क्वायर रूट, और कुछ नहीं है भाई। बहुत मजेदार चीज है ना? फिलहाल इसके ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। वी विल गो इन डीप इन दिस चैप्टर, इन विल गो डीप इन स्क्वायर रूट चैप्टर, स्क्वायर रूट चैप्टर। कोई नहीं पढ़ाता है भाई, ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से तो पढ़ाते ही नहीं, बंद ही कर दिया होगा। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते इसको, इतना बेहतरीन चीज है यार, ये बच्चे के दिमाग खोलता है। इसके ऊपर मेरा एक पूरा चैप्टर है 4 लेक्चर का, जो मैं पढ़ाता हूँ स्क्वायर रूट। 4 या 5 लगेंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद ना तुमको समझ में आएगा कि यार ये तो चीजें ही अलग लेवल पे चल रही हैं। आई थिंक तुमको ये चीज क्लियर होगी, है ना? क्या क्लियर है क्या? क्लियर होंगी आई थिंक। तो अरे, ये तो गलत हो गया। आज फिर से स्लाइड खत्म हो गई यार अपने पास। तो क्या यहाँ पे क्लास एंड करें? चलो, थोड़ी सी बता ही देता हूँ, है ना? यार, यार फिर मेरी डीपी रह जाएगी जो मुझको डालनी है।
एक काम करते हैं, यहीं पे डिस्कस करते हैं। सुनो भाई, ये बताओ, ये तो पता है ना तुम्हें, ये क्या है? -2, -3, -4 बताया था, ये नंबर लाइन है यार, ये रियल नंबर लाइन। करेक्ट है। अब मुझे एक चीज बताना, अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैंने इस पे गोला लगाया है, गोला लगा के सॉलिड बॉल बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर में इंक्लूडेड है। और अगर मैंने ऐसे खाली बॉल बना दी तो इसका मतलब है ये आंसर में इंक्लूड नहीं है। करेक्ट है। जब भी ये हॉलो बॉल लगाते हैं तो ब्रैकेट आता है ये वाला, और जब भी बॉल ये वाला लगाते हैं तो आता है क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना। कुछ लोग इसको यार ब्रेसेस वगैरह भी बोलने लग जाते हैं, मैं उसको प्रेफर नहीं करता बोलना, है ना। आगे पढ़ो लोग यार तुम लोग, तो मैं तुमको अभी क्यों सिखाऊं बीटेक्स की टर्म्स, है ना, बीटेक वाली टर्म्स अभी नहीं बता रहा। बोलते हैं इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, है ना। बस वही है ना यार, नाम नाम का फर्क है। उसका नाम सुरेश है, इसका नाम रमेश है। बस फर्क इतना है कि राम के उसका नाम सुरेश है तो उसके आगे सह लगाए, उसके आगे रह लगाए रमेश के। हैं तो दोनों मेष ही, है ना। तो वही सीन है, ब्रेसेस बोल लो या ब्रैकेट बोल लो, है तो शुरू में BAR ही। करेक्ट। समझ रहे होंगे तुम मेरी बात, क्लियर है। और कुछ लोग फ्लेक्स मारते हैं भाई इसको ब्रेसेस बोल के। पता नहीं यार क्या ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि जब भी हॉलो बॉल आती है तो अपन लोग ये ब्रैकेट लगाते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो चीज है, ये अपने आंसर में नहीं है, ये आंसर से बाहर है। ठीक है, ये आंसर से बाहर है। समझ रहे होंगे तुम मैं क्या कह रहा हूँ। तो इतना क्लियर है। तो यार बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। वर्कशीट जो मैंने कल तुमको बोला था ना कि वर्कशीट 02 अपलोड करूंगा, तो अभी मैंने उसको होल्ड पे रखी हुई है। लॉग के फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन के बाद लास्ट वर्कशीट आएगी 20 क्वेश्चन की। दैट्स ऑल, तुम्हारी वर्कशीट का पार्ट खत्म। फिर मैं तुमको मॉड्यूल में exercise 2, 3 होमवर्क दूंगा जैसे ही लॉग का प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, एक प्रैक्टिस सेशन। और फिर मैं तुमको दूसरे प्रैक्टिस सेशन के बाद ब्लैक बुक सॉल्व करने को दे दूंगा पूरी की पूरी, कर लो इसको सॉल्व। इतने तुम्हारा मॉड्यूल 2 भी हो जाएगा। मॉड्यूल 2 मिलेगा तुमको प्रैक्टिस सेशन ऑफ लॉग। लॉग के जो प्रैक्टिस सेशन है वो थर्ड प्रैक्टिस सेशन के बाद मैं दूंगा तुमको मॉड्यूल 2। तो आई थिंक इतना क्लियर है। फिर प्रैक्टिस सेशन में हम लोग इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चिल है मामला। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए।